हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इवेल्युएट करना है हमें, और एक हमें टर्म दी हुई है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 की पावर होल 3। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। -1 का रूट आयोटा होता है। जब स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। आयोटा की पावर 4 प्लस 1 होता है। 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। रेशनलाइज करके भी आप देख सकते हो या सीधा वैल्यू आप याद रख सकते हो। अब हम लोग पहले सिंगल सिंगल वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आयोटा की पावर 18 आ रहा है। आयोटा की पावर 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू 4 16 हो गया, यानी कि 2 की कमी रह गई, तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन गया आपके पास 16 प्लस 2 18। ना आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो यानी कि 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 है। 1 की पावर 4 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1। तो आयोटा की पावर 18 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारे पास? वो आएगी माइनस का 1। नाउ अब बात करते हैं 1 अपॉन आयोटा की, जिसकी पावर है 25 हमें दी हुई। सबसे पहले 1 अपॉन आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस आयोटा की पावर 25। माइनस का मतलब क्या है कि -1 की आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है, सेम चीज है। -1 की पावर 25 अलग कर देंगे और आयोटा की पावर 25 अलग कर देंगे। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज हमें ये करने को अलाउड करती है। -1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1। और उसकी वजह क्या है? जब -1 की पावर एक ऑड नंबर होती है तो रिजल्ट माइनस में ही आता है। आयोटा की पावर 25 को कैसे करेंगे? तो इसे भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ 4 बनाना चाहेंगे। तो 4 इंटू 6 24, लेकिन हमें तो बनाना 25 है, तो इसलिए आयोटा की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4 1 होता है, और आयोटा की पावर 1 आयोटा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 की पावर 6 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये सारा सोल्व करके मल्टीप्लाई करके अपने पास आ गया माइनस का आयोटा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस आयोटा आ गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 करके। ओके, तो अब ये वैल्यूज 1 में पुट कर देते हैं। मैं इधर एक लाइन लिख देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अब वैल्यू पुट करूंगा। आयोटा की पावर 18 जो है वो मेरे पास आई है माइनस का 1, देन बीच में प्लस का साइन था, और 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 बनी है माइनस का आयोटा, और इस होल की जो पावर है वो 3 है। तो मतलब माइनस का 1 माइनस का आयोटा की पावर 3, ये आ गया मेरे पास। अब अपा क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की होल की पावर 3। वही कंसेप्ट, -1 को 3 से बार करेंगे अपा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा की पावर क्यूब। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब। व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। -1 तो एज इट इज रहने दें,
तो a की जगह 1 है तो 1 का क्यूब 1 क्यूब लिख देंगे, b की जगह आयोटा है तो आयोटा का क्यूब लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए मतलब 1, 1 का स्क्वायर, b मतलब आयोटा, प्लस 3 इंटू ए मतलब 1 है और b का मतलब आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा होती है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 एंड 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 1 बाहर है, 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 और माइनस आयोटा में 3 आयोटा ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा। अब जब माइनस का साइन आप अंदर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और -2 आयोटा। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो 2 - 2 आयोटा आ जाएगा। यस, वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो इनको सेपरेटली सोल्व कर लें, आयोटा की पावर 18 और 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 को, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर दें और आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी क्यूब वाली, a प्लस बी का होल क्यूब, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे। बेहद आसान है, हालांकि थोड़ा सा लेंथी आप कह सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट लिखा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 और एक z2। मुझे प्रूव करना है कि आर यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 का मल्टीप्लाई होकर वो इक्वल होगा रियल पार्ट z1 रियल पार्ट z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट z1 इमेजिनरी पार्ट z2 के इक्वल। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट अस कंसिडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 को लेट कर लेते हैं a1 प्लस आयोटा b1 और z2 को कंसिडर कर लेते हैं a2 प्लस आयोटा b2। तो आपको पता ही है a1 और a2 रियल पार्ट्स हैं और b1 और b2 इमेजिनरी पार्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि जो आयोटा के साथ लगा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल पार्ट होता है। अब हमें करना क्या है प्रूफ में, रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2। तो z1 और z2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो रियल पार्ट बनेगा, तो पहले अपन z1 और z2 की मल्टीप्लाई करेंगे। रियल पार्ट z1 z2 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका रियल पार्ट उठा लिया और इसका रियल पार्ट उठा लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना है। z1 और z2 की पहले आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो ये z1 की वैल्यू लिख दी है और ये z2 की वैल्यू भी लिख दी। तो a1 इंटू a2 a1 a2, फिर a1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा a1 b2, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा a2 b1, फिर आयोटा टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर b1 b2। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को एक दूसरे के साथ। a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यानी कि ये टर्म बन जाएगी -b1 b2। तो देखिए अब आप रियल पार्ट आपके पास कौन कौन आ रहा है, तो जो विदाउट आयोटा वाले आपके पास नंबर बने हैं उनको अलग लिख लो और जो पार्ट आपके पास आईटा वाला है उसको अलग लिख लेंगे अपन, और अपन ने आयोटा क्या कर लिया है, अलग निकाल दिया है। तो आप यू कैन क्लियरली सी a1 a2 माइनस b1 b2 ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं है, और जो आयोटा के साथ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमें चेक क्या करना है, टू प्रूव रियल पार्ट ऑफ z1 z2।
तो मैं लेफ्ट साइड निकालता हूँ यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाई z2। तो क्या है मेरे पास रियल पार्ट, a1 a2 माइनस का b1 b2। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, तो ये अपने पास आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस करना है इमेजिनरी पार्ट z1 मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो z1 का रियल पार्ट क्या है, z1 हमारे पास ये है, तो ये रियल पार्ट है, दैट इज a1। रियल पार्ट ऑफ z2 यानी कि a2 मल्टीप्लाई हो गई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 b1 मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो आयोटा के साथ है यानी कि b2। और अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है फ्रॉम 1 and 2 a1 a2 minus b1 b2 is equal to real part of z1 multiply by z2 is equal to real part of z1 multiply by real part of z2 minus imaginary part of z1 मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इस तरीके से ये आपने प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, रिड्यूस, एक आपको दी हुई है स्टेटमेंट कह लो, इक्वेशन कह लो, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड है 5 प्लस आयोटा। तो इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदलना है। तो हम लोग देखते हैं इसको बदलते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर्स को रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि ये जो आयोटा आ रहा है डिवाइड में ये हट जाए। और रेशनलाइज आपको पता ही है कैसे करेंगे, जैसे 1/1 माइनस 4 आयोटा है तो इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 आयोटा से और डिवाइड भी 1 प्लस 4 आयोटा से, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर है माइनस 2/1 प्लस आयोटा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, यानी कि साइन चेंज कर देना है आयोटा वाले टर्म का। नेक्स्ट आगे है मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस आयोटा अपॉन 5 माइनस आयोटा। अब आगे चलते हैं, 1 को 1 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आना। a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, देन 2 into 1 2 into माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इनका मल्टीप्लाई 3 को 5 से करेंगे 15, 3 को माइनस आयोटा से किया माइनस 3 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 5 से किया 20 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको थोड़ा और बेहतर फॉर्म में लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1 माइनस, इधर आयटा स्क्वायर है तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 पुट कर देंगे अपन। मल्टीप्लाई में है 15, ये है माइनस का 3 आयोटा, ये भी है माइनस का ही लेकिन 20 आयोटा, तो ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 23 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये आपके पास इक्वेशन मतलब यहाँ तक सॉल्व हो गई। अभी याद रखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस आयोटा b बनानी है, अभी तो हम लोग उसके कहीं आसपास भी नहीं लग रहे। चलिए, तो 1 + 4 आयोटा एज इट इज, 1 - 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, -2 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया प्लस का 1, तो 15 सेम टू सेम आ जाएगा, माइनस का 23 आयोटा, 4 को -1 से करेंगे माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 - 2 आयोटा अपॉन 1 + 1, ये भी 2 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई 15 में से 4 गया 11, नीचे 26 आ गया। ये भी लेंथी बन जा रहा है लेकिन कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं है, या अगर हम लोग बोले कि कोई चीज याद करनी है या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बन गया आपके पास 1 + 4 आयोटा अपॉन 17, 2 - 2 आयोटा अपॉन 2, 11 - 23 आयोटा अपॉन 26। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 17 × 2 34, 1 × 2 2, 4 × 2 8 आयोटा, 7 × 2 34, माइनस माइनस प्लस तो ये बन गया 34 आयोटा, साथ में 11 - 23 आयोटा अपॉन 26 एज इट इज आ जाएगा। नाउ 2 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस का 32, 8 आयोटा में से और 8 आयोटा 34 आयोटा को ऐड करेंगे तो 42 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, साथ में 11 - 23 आयोटा अपॉन 26 एज इट इज आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो 32 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 352 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 736 आयोटा, फिर 42 को 11 से करेंगे 462 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 42 मल्टीप्लाई बाय 23 966 और आयोटा स्क्वायर आ गया, 34 मल्टीप्लाई बाय 26 तो 884, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर
माइनस का 352 प्लस इनको आयोटा वाले नंबर्स को ऐड कर लो तो 8 9 11 आयोटा। आयोटा स्केयर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस तो 966 हो गया डिवाइडेड बाय 884। अब ये भी एक रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है क्योंकि आयोटा नहीं है तो 966 में से 352 माइनस करेंगे तो 614 पॉजिटिव का आ जाएगा और साथ में 1198 आयोटा डिवाइडेड बाय 884। रियल पार्ट को अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। तो 2 के टेबल पे जब आप इसको भेजेंगे तो ये बनेगा 307 अपॉन 442 प्लस आयोटा ये बन जाएगा आपका 599 डिवाइडेड बाय 442। आंसर चेक करते हैं एक बार। 307 प्लस 519 सही है, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है a प्लस आयोटा बी, जहाँ पे रियल पार्ट है 307 अपॉन 442 और इमेजिनरी पार्ट है 599 अपॉन 442। तो ये 3 क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।